What's up guys, my name is Shubham Singh and you guys are watching Earn with Tech YouTube चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर में हम बात करने वाले हैं यूनिटी ऐड की सेल्फ क्लिक को किस तरीके से बढ़ाएं। अगर आप लोग सेल्फ क्लिक कर रहे हो या प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन अपलोड करके उससे भी अर्निंग कर रहे हो बट आपको ईसीपीएम नहीं मिल रहा है, तो इन दोनों ही मेथड में किस तरीके से हम लोग यूनिटी ऐड की ईसीपीएम को बढ़ा सकते हैं, इसके ऊपर हम आज के इस वीडियो के अंदर में बात करने वाले हैं। मैं आपको एक दो पॉइंट्स बताऊंगा, अगर आप उनको से फॉलो कर लोगे ना तो आपका ईसीपीएम बढ़ सकता है एंड काफी अच्छा खासा आपको रिस्पांस देखने को मिल सकता है। लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। सो मान लीजिए आप यूनिटी ऐड के सेल्फ क्लिक में काम कर रहे हो एंड आप एक ऐसी एप्लीकेशन को यूज कर रहे हो जैसे कि कुछ इस टाइप की एप्लीकेशन जिसमें आप ऐड आईडी को चेंज नहीं कर सकते हो, या फॉर एग्जांपल आप ऐड आईडी को चेंज भी कर सकते हो बट आप एक ही अकाउंट में काम कर रहे हो। ठीक है, तो आपके पास कुछ इस तरीके की एप्लीकेशन है, तो आप कोशिश करो कि आप ज्यादा से ज्यादा डिवाइस में इसमें यूज करो। फॉर एग्जांपल अगर आप 2-3 डिवाइस को यूज कर रहे हो तो ठीक है, बट आप कोशिश करो कि थोड़ा और इंक्रीज करो या एटलीस्ट अपने फ्रेंड के डिवाइस में इंस्टॉल करके सिर्फ एक दो एड्स देख लो ताकि आपका डेली एक्टिव यूजर बढ़ जाए। उससे ये होता है ना कि आपको यूनिटी को लगता है कि हाँ, ये बंदे के पास ज्यादा पोटेंशियल है एंड मैं इसको ज्यादा से ज्यादा अलग अलग एड्स शो करा सकता हूं, क्योंकि यूनिटी भी पहले टेस्टिंग करता है कि क्या बंदे के पास जेन्युइन कंटेंट या फॉर एग्जांपल लेट्स से कि आपके पास जेन्युइन ट्रैफिक तो है कि नहीं। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइस स्टार्टिंग में यूज़ करोगे ना तो यूनिटी को एक आइडिया लग जाता है कि हाँ, इस बंदे के पास जेन्युइन कंटेंट है, जेन्युइन ट्रैफिक है एंड वहाँ से वो बंदा अर्निंग कर सकता है। तो वो आपको अच्छा खासा ईसीपीएम और अच्छा खासा एड्स प्रोवाइड करना स्टार्ट करा देता है। तो फर्स्ट क्वार्टर में आप कोशिश करो कि 15 दिन तक ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइस यूज़ करें, उसके बाद आप चाहो तो थोड़ा डिवाइस कम कर सकते हो। एंड जो दूसरा टॉपिक है वो है गाइज ये कि आपको कोशिश करना है कि आप एक डिवाइस में कम से कम ऐड देखो, मतलब कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस में है उतना ही ऐड देखो। कोशिश मत करो कि मैं ज्यादा एड्स देखूं, क्योंकि आप तो पैसे कमा लोगे, अभी तो पैसे आप कमा लोगे क्योंकि आप ज्यादा एड्स देखोगे, आपको अर्निंग मिलेगा, बट धीरे धीरे आपका ईसीपीएम कम होते जाएगा। तो 3-4 दिन अर्निंग करो, उसके बाद से 10 दिन कम जाए, उससे क्या फायदा है। ठीक है ना, तो थोड़े से डॉलर के चक्कर में आप आने वाले समय में ज्यादा डॉलर गंवाने वाले हो। उससे अच्छा कि आप आज कम ही काम करो या जो रूल्स में है उतना ही काम करो। आप कोशिश करो कि रूल से भी कम कभी कभी काम करें ताकि आपका जो फ्रीक्वेंसी है वो मेंटेन रहे और हमेशा ज़्यादा टावर ना बने। ठीक है ना, कभी एक डिप भी आए, कभी एक स्पाइक भी आए और 2-3 दिन फिर डिप जाए, फिर एक स्पाइक आए, तो इस तरीके से अच्छा होता है, क्योंकि फिर यूनिटी भी आपके ऊपर कोई ब्लेम नहीं डाल रहा होता है कि हाँ भाई इसको हमेशा ज़्यादा ही ऐसा अर्निंग कहाँ से मिल रहा है। तो कुछ इस तरीके से आप ट्राई कर सकते हो एंड फिर से आप चाहो तो अलग अलग वीपीएन कंट्री यूज़ कर सकते हो। ठीक है ना, जरूरी नहीं है कि जो हम वीपीएन कंट्री आपको प्रोवाइड कराते हैं वही हमेशा कवर करता है, नहीं, कभी कभी अपडेट भी होता है। तो वो आपके ऊपर है कि आपको किस तरीके से उसका हैंडल करना है और किस तरीके से देखना है। ठीक है, तो आपको कोशिश करना है कि आप अलग अलग कंट्रीज को हैंडल करते रहो, अलग अलग कंट्रीज में काम करते रहो। एंड अब जिनके पास यहाँ पर एड आईडी चेंजिंग एप्लीकेशन है वो लोग क्या कर सकते हैं कि मल्टीपल अकाउंट्स को बना सकते हैं एंड हर अकाउंट्स में थोड़ा थोड़ा काम कर सकते हैं, और कंबाइन देखा जाए तो ज़्यादा अर्निंग होगा, ज़्यादा ईसीपीएम होगा एंड अच्छा खासा पैसा आपका यहाँ पे बन जाएगा। तो अगर आप लोग सेल्फ क्लिक करना चाहते हो तो नंबर डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सएप पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो एएस डेवलपर से एंड सेल्फ क्लिक की एप्लीकेशन लेकर ये सारी चीज़ों को फॉलो कर एंड वो जो रूल्स रेगुलेशन आपको देते हैं उसको फॉलो कर आप लोग अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। अब यहाँ पे हम सीधा बात करते हैं यहाँ पर प्ले स्टोर के बारे में। सो लेट्स से कि आपने यूनिटी एड्स का यूज़ किया है एंड अगर आप प्ले स्टोर पे जाते हो तो प्ले स्टोर के लिए यूनिटी ने खुद यहाँ पर काफी सारे अच्छे अच्छे मेथड्स बता रखे हैं। अगर आप उनके वेबसाइट्स पे जाते हो तो जब सबसे पहला मेथड है गाइस एपीआई सॉल्यूशंस या इन ऐप एड्स। तो इन ऐप एड्स से ही तो हम अर्निंग करने वाले हैं, तो ये तो चलिए एक नॉर्मल सोल्यूशन हो गया कि यूनिटी बोल रहा है कि हाँ आप मेरे एड्स को लगाओ, बट यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स भी यूनिटी मेंशन करता है। लेट्स से कि आप सिर्फ यूनिटी के एड्स को मत लगाओ, आप यूनिटी की मदद से एड मॉब या कह लो आप ऐप लॉगिन, इन सारी एड नेटवर्क का मेडिएशन सेट करो। उससे क्या होता है ना कि आप एक स्पेसिफिक ईसीपीएम सेट करते हो कि हाँ इतने ईसीपीएम का अगर ऐड आता है तो ही मेरे एप्लीकेशन में शो करेगा। एंड ये तीनों के लिए होता है। मान लीजिए आप एड मॉब, ऐप लॉगिन और यूनिटी एड्स, इन तीनों के लिए आपने एक ईसीपीएम सेट किया है मेडिएशन के थ्रू, तो इन तीनों में ही जब भी उस ईसीपीएम का ऐड आएगा ना तभी वो शो होगा। तो तीनों में से किसी ना किसी एक में तो आएगा ही, या आप अलग अलग का अलग अलग सेट कर सकते हो। चाहते हो कि हाँ एड मॉब के कम ईसीपीएम के एड्स भी शो करें, या आप चाहते हो कि ऐप लॉगिन के मीडियम ईसीपीएम के एड शो करें, यूनिटी एड्स का सबसे ज्यादा जब आ जाए तब आए, तो आप वो भी सेट कर सकते हो अपने हिसाब से। एंड इसके बाद तीनों के एड्स मिला मिलाकर आएंगे आपके एप्लीकेशन में एंड ओवरऑल आपका जो अर्निंग होगा वो ज्यादा होगा। क्योंकि फॉर एग्जांपल होता क्या है ना कि अगर मान लीजिए आप सिर्फ एड मॉब को यूज कर रहे हो तो वहां पे कम ईसीपीएम वाले भी आते हैं और ज्यादा ईसीपीएम वाले भी आते हैं। जो ज्यादा वाले जो आते हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो कम वाले आ रहे हैं वो तो पूरा वेस्ट कर रहे हैं ना आकर, तो उसकी जगह यूनिटी ऐप लॉगिन आ जाएगा और दोनों ही ज्यादा वाले आएंगे, तो उससे आपका प्रॉफिट ही होगा। ठीक है ना,
इसके बाद यहाँ पर आता है गाइस हेल्प यूजर डिस्कवर योर एप्लीकेशन। तो देखो यार, मान लीजिए आप ऐड लगा दे रहे हो एंड 10-20 आपके मार के यूजर आ रहे हैं और आप बोल रहे हो कि भाई मेरा अर्निंग नहीं हो रहा, अर्निंग नहीं हो रहा। भाई यार कम से कम 1000-2000 यूजर तो लेकर आओ, भी एक्टिव यूजर, मैं डाउनलोड्स की बात ही नहीं कर रहा हूँ, 1000-2000 एक्टिव यूजर लेकर आओ, तब ना जाकर आपको एडमो को पता चलेगा हाँ भाई बंदे का पोटेंशियल है, या कोई भी अदर कंपनी है उसको पता चलेगा हाँ भाई बंदे के पास ट्रैफिक है, पोटेंशियल है, तो मैं उसको अर्निंग दूँ यार। अगर आपके पास है ही नहीं फिर तो क्यों ही वो आपको देगा, सेम ही यूजर बार बार आ रहा है, सेम ही एड्स वो देख रहा है, तो एडमो को भी लगेगा भाई इस एप्लीकेशन में एड मैं चला तो रहा हूँ लेकिन कोई क्लिक्स नहीं कर रहा है या ज़्यादा ट्रैफिक लोगों के पास जा नहीं रहा है, तो फिर मैं इसको अच्छे एड्स दूँ ही क्यों, क्योंकि एडवर्टाइजर भी तो अच्छे ये ऑडियंस का डिमांड करते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए गाइज, यहाँ पे देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सपेंसिव इकोसिस्टम, ठीक है ना। तो यहाँ पर बेसिकली लिखा यही है ना कि इससे देखिए जैसे कि यहाँ पे अगर आप लिखते हो प्राइस ऑक्शन विथ ओवर 60 डिमांड सोर्सेज, ठीक है ना, तो यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग सोर्सेज हैं यूनिटी के पास जहाँ से डिमांड आते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि कभी कभी यूनिटी में ट्रिगल के एड्स आ रहे होते हैं, तो बस होता यही है ना कि ये सारी कंपनीज कंबाइन करते हैं एक दूसरे से एंड एक दूसरे के ट्रैफिक को यूज़ करते हैं। तो जब तक अगर आपके पास कंटेंट में ट्रैफिक नहीं रहेगा, आपके एप्लीकेशन में ट्रैफिक नहीं रहेगा, किस तरीके से आपको यहाँ पर वो ऐड दिखाएगा ना। तो इन सारी चीज़ों का आप ध्यान रखा करो, ठीक है। और रही बात आपको अगर और अच्छे तरीके से आपको अर्निंग चाहिए तो इंडिया में तो आपको नहीं मिलेगा। अगर आप ऐसी एप्लीकेशन बनाओ जो यूएस को टारगेट कर सकता है, यूके को टारगेट कर सकता है, तो वहाँ पर तो आपको फिर आप इसी में टेंशन ही मत लो यार, इतना पैसा मिलेगा 200-300 यूज़र में ही कि आप सोच नहीं सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि हमने ट्राई कर रखा है, हमारी कुछ एप्लीकेशन यूएस में ज़्यादा डाउनलोड्स हैं एंड वहाँ पे पर 1000 इंप्रेशन के आराम से $10 तक बन जाता है, ठीक है ना। तो आप इस चीज़ से आप देख सकते हो कितना ज़्यादा पोटेंशियल है यूएस में, कनाडा में, यूके में। तो आप इन सारी कंट्रीज़ को टारगेट करते हुए एप्लीकेशन बनाओ या इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ पे बनाओ। तो अगर आप लोग सब कुछ समझ गए होगे तो ठीक है, तब तक